हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। इस कंपनी के अंदर जो हमें लगातार गिरावट होते हुए नज़र आ रही है, तो ये गिरावट आगे भी किस लेवल तक कंटिन्यू नज़र आ सकती है। जो शेयर दोस्तों 65 रुपीज़ पर चलता था वो अभी आ चुका है 27 पर, और आगे जाकर क्या ये 3 रुपये तक और हमें गिरावट दिखा सकता है क्या, उसके बारे में पूरे डिटेल्स देखेंगे। काफ़ी निवेशक ने ट्राइडेंट कंपनी में यहाँ पर अपना स्टेक खरीद कर रखा है। लगातार यहाँ पर अच्छे डिस्काउंट में किसी को मिला होगा तो उनके पास भी यहाँ पर शेयर्स है। और देखिए, ऐसी जो गिरावट होती है वो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम करती है, क्योंकि आप यहाँ पर करीब एक यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 50%, कोई 100% यहाँ पर प्रॉफिट में होगा, तो उसका प्रॉफिट इस गिरावट की वजह से क्या होता है, कम हो जाता है। तो निवेशक को लगता है कि जो हाथ में प्रॉफिट है वो भी निकल जा रहा है, तो करे क्या। तो मैं आपको वही जो भी आपके पॉइंट है उसके बारे में ही बताऊंगा आज। काफ़ी निवेशक के कमेंट है कि सर ट्राइडेंट के ऊपर तो बहुत समय हुआ बात नहीं हुई, तो मैं आपको उसके बारे में पूरे डिटेल्स बताता हूँ। क्यों यहाँ पर गिरावट हो रही है, क्या क्या इसके पास अभी बिजनेस के कुछ एडवांटेज है जिसका फ़ायदा इन फ्यूचर भी आपको मिल सकता है या नहीं, वो भी समझ लेते हैं। कुल मिलाकर देखिए, ट्राइडेंट के पास 6 बिजनेस है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि ये कंपनी टेक्सटाइल का बिजनेस करती है, बट अदर भी इसके पास बिजनेसेस है जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल्स। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट बताना दोस्तों। कोई भी आपका क्वेश्चन या क्वेरीज हो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो या यहाँ पर ट्राइडेंट से रिलेटेड भी, तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। चैनल आप सभी के लिए है। आप जैसे जैसे कम्युनिकेट करेंगे वैसे वैसे मुझे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम वगैरह, या किसी कंपनी के बारे में भी बताना हो सके उतना मैं जल्द या 1-2 दिन में आपके जो भी टॉपिक है उसके ऊपर वीडियो बनाकर बता दूंगा। स्टार्ट करते हैं पूरे डिटेल्स। यहाँ पर दोस्तों जैसे ट्राइडेंट की बात करें तो अभी 27 रुपये 20 पैसे पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड पिछले 6 महीने में इसने 25% का करेक्शन निवेशक को दिखा दिया। एंड दोस्तों अगर हम 1 साल की भी बात करें तो 1 साल में ऑलमोस्ट ये 50% करेक्ट हो चुका है। एंड अभी यहाँ पर ट्राइडेंट की और एक बड़ी बात हम यहाँ पर देखें, जो कोई निवेशक अगर खरीदना चाहते हैं उसको पता होना चाहिए कि ट्राइडेंट शेयर टॉप टू बॉटम अभी यहाँ पर 58% करेक्शन में चल रहा है। एक बड़े तेज़ी के बाद में इसके अंदर दबाकर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, आप सभी को पता है। 3-6 रुपये के करीब मिलने वाला ये शेयर अभी यहाँ पर हमें जो इतने अच्छे इम्प्रूवमेंट के बाद में अच्छे खासे प्रेशर में दिखाई दे रहा है। तो उसके पीछे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, देखिए कंपनी के अंदर, वो है कंपनी के रिजल्ट। कंपनी उतना यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ट्राइडेंट के दिसंबर के रिजल्ट में कंपनी का 17% रेवेन्यू डाउन हो गया। और इतना यहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज में रेवेन्यू डाउन होगा तो कंपनी पैसा कहाँ से कमाएगी, ये सोचने वाली बात है। इनकम भी देखना कंपनी का कम हुआ है। कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर की बात करें वो भी डाउन है। एंड आप चाहे तो मार्जिन वगैरह पर भी फोकस करेंगे ट्राइडेंट के, तो मार्जिन भी देखेंगे तो 17% से वो भी डाउन दिखाई देते हैं क्वार्टरली बेसिस पर। जून महीने में भी यहाँ पर रेवेन्यू थोड़ा इम्प्रूवमेंट में रहा, बट बाकी की चीज़ें सभी यहाँ पर हमें रेड निशान में देखने को मिल रही है, यानी मार्जिन ज़्यादा बीट हो रहे हैं। एंड दोस्तों मार्च महीने में देखिए, मार्च 2022 में ट्राइडेंट कंपनी के यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ, इनकम में ग्रोथ, मार्जिन ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट में। और मार्च 2022 में ही ये शेयर देखिए कहाँ पर चलता था, मीन्स इसके अंदर इम्प्रूवमेंट ही ज़बरदस्त देखिए परफॉर्मेंस में था। 54 रुपये पर चलता था। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो रिजल्ट का सपोर्ट था। देखिए, अगर कंपनी अच्छे से परफॉर्म करते हुए दिखाई दी, कंपनी का बिजनेस अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर कर दिखा रहा हो, यानी कंपनी के जो भी यहाँ पर फिगर्स होते हैं, नंबर जो भी क्वार्टरली बेसिस पर आते हैं वो अच्छे होंगे तो कंपनी आगे बढ़ेंगी, और वो अच्छे नहीं रहे तो वो कंपनी के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर रिजल्ट क्या देखने हैं, वो तो कभी भी कम ज़्यादा होते हैं, बट वो देखकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? देखिए, लंबे समय में यानी कि लॉन्ग टर्म में
ऑलमोस्ट चार्ट पैटर्न किसको फॉलो करता है, देखिए जो होता है रिजल्ट का परफॉर्मेंस उसको ही। बाकी चीज़ें तो कोई न्यूज़ वगैरह से चलता रहेगा, कभी तेज़ी आ गई कभी गिरावट, बट जो लॉन्ग टर्म में रहेगा परफॉर्मेंस स्टॉक का वो ओनली एंड ओनली रिजल्ट पर डिपेंड रहेगा। आप समझ रहे हैं कि क्या रीज़न है। और अभी हम बात करेंगे इसके अंदर करेक्शन और एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या, उससे पहले मैं आपको ट्राइडेंट कंपनी के बिजनेस स्ट्रक्चर के डिटेल्स बताना चाहूँगा। तो देखिए ट्राइडेंट के पास फर्स्ट बिजनेस के बारे में यहाँ पर हम जैसे देखें तो एक कंपनी वर्क करती है पेपर से रिलेटेड। जो वीट के स्ट्रॉ होते हैं, जो गेहूँ की कटाई होने के बाद में जो स्ट्रॉ बचते हैं यहाँ पर फार्मर के पास, उसको लेकर ये पेपर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इंडिया में क्वालिटी ऐसी इनके पास ही देखिए सबसे बड़े यहाँ पर ये जो वीट गेहूँ जो रहता है उसके स्ट्रॉ का यूज़ कर कर पेपर बनाने वाली ये कंपनी है। और रॉ मटेरियल इनको बहुत सस्ते वैल्यू पर मिलता है, क्योंकि इनके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो पंजाब तरफ ही है, वो एरिया में रहने की वजह से इनको फ़ायदे मिलेंगे। एंड दोस्तों अभी आगे जाकर हम जैसे देखें यार्न बिजनेस, यार्न यानी धागा, धागे से रिलेटेड जो बिजनेसेस है वो इसके पास है ट्राइडेंट के पास। नेक्स्ट बिजनेस आता है केमिकल, केमिकल से जुड़े हुए भी इसके पास यहाँ पर प्लांट अवेलेबल है। एसिड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ये कंपनी देखिए क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और अभी नेक्स्ट बिजनेस की बात करें तो एनर्जी, एनर्जी से रिलेटेड भी इसका यहाँ पर बिजनेस है यहाँ पर ट्राइडेंट कंपनी का। और जो कंपनी लगातार अपने बिजनेस में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए वर्क करते रह रही है। अभी यहाँ पर आपको इसकी कैपेसिटी बताता हूँ कि एनर्जी के सेक्टर में कितनी है। 2021 में करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी यहाँ पर 50 मेगावाट है, जो यहाँ पर 1990 में यानी कि 1999 में देखेंगे 9.4 ओनली इतना कैपेसिटी था, वो 2021 में बढ़ चुका है। यानी ट्राइडेंट ने बहुत अच्छे से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखाई है। अभी बात करेंगे अगले बिजनेस के बारे में जो ट्राइडेंट के पास है, वो है दोस्तों FMGC। अभी इनके यहाँ पर डिटर्जेंट मार्केट में आ चुके हैं, ट्राई सेफ नाम से, TRI और बाद में से सेफ नाम से ऐसे डिटर्जेंट इन्होंने लॉन्च किए हैं। आप चाहे तो इमेजेस स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इनके स्वच्छता पर हक तो सबका है, ये देखिए ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। ये इनके यहाँ पर डिटर्जेंट है, इंडिया में काम कर रहे हैं अपने बिजनेस में, अलग अलग यहाँ पर डाइवर्ट कर रहे हैं। छोटी कंपनी बट हो सके उतना यहाँ पर अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँचाने की तैयारी में। अभी बिजनेस की बात हो गई, अब बात करेंगे कुछ और पॉइंट के बारे में। अभी देखिए दोस्तों करेक्शन अगर मार्केट में ऐसे ही प्रेशर रहा तो हम जल्द कह सकते हैं कि ये हमें 8-10 रुपये तक भी आते हुए नज़र आ सकता है, बिल्कुल, क्योंकि बड़े से बड़े कंपनियों में करेक्शन अभी है। और आप सभी को पता है कि मार्केट में से पैसे निकाल कर लेने वाले ज़्यादा हो गए हैं और निवेश करने वाले कम। तो आपको ये जानकारी अच्छे से होगी। प्रमोटर ने देखिए अपने बिजनेस के बारे में जो यहाँ पर विजन रखा है और स्ट्रॉन्ग उनके पास मुझे लगता है कि कंपनी में एबिलिटी है, उनको पता है, बोलकर एक भी प्रमोटर तरफ से शेयर बेचे नहीं गए हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि कंपनी के अंदर प्रमोटर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उनके तरफ से अगर शेयर बेचकर वो कम करते हुए नज़र आते तो हम कह सकते थे कि ट्राइडेंट में कोई फॉल्ट है। बट पिछले जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 5 ऐसे क्वार्टर्स है जहाँ पर हमें कोई शेयर होल्डिंग में बदलाव दिखाई नहीं देता है। एंड FIS के पास स्टेक है देखिए 2.36% का ट्राइडेंट के अंदर, एंड DIS के पास है 0.04। एंड यहाँ पर गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है। सबसे बड़े शेयर होल्डर अगर कोई होंगे ट्राइडेंट में, प्रमोटर और उसके बाद में पब्लिक, यानी कि 22 पॉइंट यहाँ पर 90% स्टेक है पब्लिक के पास ट्राइडेंट कंपनी में। तो इस तरीके से शेयर होल्डिंग है ट्राइडेंट की। और आगे यहाँ पर हम जैसे कंपनी के अंदर कुछ अदर पॉइंट की बात करें, मैं बैलेंस शीट पर भी थोड़ा फोकस करना चाहूँगा। और बैलेंस शीट में इसलिए क्योंकि कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है। देखिए जो कंपनी के पास 1597 करोड़ का कर्जा था वो अभी 1180 करोड़ का हो गया। और कंपनी का कैपिटल यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर जो यूज़ में आ रहा है वो अच्छी बात है। एंड आप यहाँ पर और भी एक पॉइंट देख सकते हैं रिजर्व फंड के बारे में। रिजर्व फंड लगातार इम्प्रूवमेंट में ही दिखाई दे रहा है ट्राइडेंट कंपनी का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के
जो भी अदर कुछ पॉइंट है उसके बारे में, यानी कंपनी यहाँ पर स्मॉल कैप की नहीं है, मिड कैप की कंपनी है, याद रखना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कैप कैसा है। मार्केट कैप के हिसाब से ही स्टॉक चार्ट के हिसाब से, यानी कि जो स्टॉक का चार्ट पैटर्न होता है उसके अंदर हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं। अभी इसका जो पी रेशो है वो 28 का चल रहा है एंड ROC वगैरह यहाँ पर कंपनी के ठीक ठाक तरीके से है। कोई यहाँ पर फॉल्ट नहीं है कंपनी में, सिर्फ जो रिज़ल्ट ख़राब आए और कंपनी का जो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है, मार्जिन वगैरह बीट हुए हैं, उससे ही हमें बड़े करेक्शन दिखाई दे रहे हैं। तो ज़रूर आप यहाँ पर अच्छे खासे बड़े लॉस में हो तो कंटिन्यू रह सकते हैं, और आप प्रॉफिट में हो तो आप ना यहाँ पर प्रॉफिट आपने बुक किया हो पहले तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप लॉस में या आपका प्रॉफिट बहुत ही ना के बराबर हो तो कंटिन्यू रह सकते हैं। देखिए इनके अंदर इम्प्रूवमेंट तो आएगी, बट लॉन्ग टर्म का निवेश अभी बोल नहीं सकते कि कितना समय लगेगा, ये तो हमारे भी हाथ में नहीं ना आपके हाथ में। तो ये बातें याद रखना। थैंक यू सो मच। जो भी डिटेल्स थे वो सभी हमने यहाँ पर कवर किए।